हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 11 झांसी की रानी के 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो एनसर्ट पर आधारित है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। कविता की शुरुआत में नई जवानी से क्या आशय है? ए. स्वतंत्रता प्राप्त करने की नई चेतना। बी. युवाओं की बढ़ती संख्या। सी. नए सैनिकों की भर्ती। डी. नई शिक्षा व्यवस्था। उत्तर ए. स्वतंत्रता प्राप्त करने की नई चेतना। प्रश्न 2। लक्ष्मीबाई बचपन में किसके साथ पढ़ती और खेलती थीं? ए. तात्या टोपे। बी. गंगाधर राव। सी. कुंवर सिंह। डी. नाना साहब। उत्तर डी. नाना साहब। प्रश्न 3। कविता के अनुसार लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन से थे? ए. तैराकी और कुश्ती। बी. चित्रकला और संगीत। सी. बर्छी, ढाल, कृपाण चलाना तथा शिकार करना। डी. शतरंज खेलना। उत्तर सी. बर्छी, ढाल, कृपाण चलाना तथा शिकार करना। प्रश्न 4। खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति किसका गुणगान करती है? ए. रानी की सुंदरता। बी. रानी की वीरता। सी. रानी की बुद्धिमानी। डी. रानी की दयालुता। उत्तर बी. रानी की वीरता। प्रश्न 5। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार क्यों करना चाहा? ए. उत्तराधिकारी न होने के कारण। बी. झांसी धनवान राज्य था। सी. रानी युद्ध नहीं चाहती थी। डी. जनता अंग्रेजों का समर्थन करती थी। उत्तर ए. उत्तराधिकारी न होने के कारण। प्रश्न 6। कविता में अंग्रेजों की नीति का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? ए. न्यायप्रिय। बी. सहयोगी। सी. विस्तारवादी और छलपूर्ण। डी. उदार। उत्तर सी. विस्तारवादी और छलपूर्ण। प्रश्न 7। 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन सा नाम कविता में उल्लिखित नहीं है? ए. तात्या टोपे। बी. नाना साहब। सी. कुंवर सिंह। डी. महात्मा गांधी। उत्तर डी. महात्मा गांधी। प्रश्न 8। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी पंक्ति क्या दर्शाती है? ए. महलों में आग लग गई थी। बी. सभी वर्गों की एकता और देशभक्ति। सी. किसानों का विद्रोह। डी. प्राकृतिक आपदा। उत्तर बी. सभी वर्गों की एकता और देशभक्ति। प्रश्न 9। कविता का प्रमुख रस कौन सा है? ए. वीर रस। बी. करुण रस। सी. श्रृंगार रस। डी. हास्य रस। उत्तर ए. वीर रस। प्रश्न 10। अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पहुंची थीं? ए. दिल्ली। बी. लखनऊ। सी. आगरा। डी. ग्वालियर। उत्तर डी. ग्वालियर। प्रश्न 11। छबीली शब्द लक्ष्मीबाई के किस गुण को दर्शाता है? ए. कठोरता। बी. क्रोध। सी. चंचल और आकर्षक व्यक्तित्व। डी. गंभीर स्वभाव। उत्तर सी. चंचल और आकर्षक व्यक्तित्व। प्रश्न 12। कविता के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई की आयु लगभग कितनी थी जब वे वीरगति को प्राप्त हुईं? ए. 20 वर्ष। बी. 23 वर्ष। सी. 30 वर्ष। डी. 35 वर्ष। उत्तर बी. 23 वर्ष। प्रश्न 13। यदि कोई व्यक्ति अन्याय के सामने साहसपूर्वक खड़ा होता है तो वह रानी लक्ष्मीबाई के किस गुण का अनुसरण कर रहा है? ए. साहस और स्वाभिमान। बी. आलस्य। सी. लालच। डी. भय। उत्तर ए. साहस और स्वाभिमान।
प्रश्न 14। कविता में रानी लक्ष्मीबाई किसका प्रतीक बनकर उभरती हैं? ए. विलासिता, बी. वैभव, सी. शासन व्यवस्था, डी. स्वतंत्रता और वीरता। उत्तर डी. स्वतंत्रता और वीरता। प्रश्न 15। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. इतिहास पढ़ाना, बी. युद्ध की रणनीति समझाना, सी. देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देना, डी. अंग्रेजों का गुणगान करना। उत्तर सी. देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देना। प्रश्न 16। कथन: ए. लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्धकला में निपुण थी। कारण: आ. वे बर्छी, ढाल और तलवार चलाने का अभ्यास करती थी। ए सही, आर गलत। बी. ए और आ दोनों सही हैं, सी. दोनों गलत हैं, डी. ए गलत, आर सही। उत्तर बी. ए और आ दोनों सही हैं। प्रश्न 17। यदि कविता का शीर्षक बदलना हो तो सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? ए. वीरांगना लक्ष्मीबाई, बी. झांसी का महल, सी. अंग्रेजों की विजय, डी. भारत का इतिहास। उत्तर ए. वीरांगना लक्ष्मीबाई। प्रश्न 18। कविता पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित होता है? ए. अहंकार, बी. प्रतिशोध, सी. देशप्रेम और कर्तव्यनिष्ठा, डी. स्वार्थ। उत्तर सी. देशप्रेम और कर्तव्यनिष्ठा। प्रश्न 19। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी पंक्ति का क्या अर्थ है? ए. यह कवयित्री की कल्पना है, बी. यह विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई कथा है, सी. यह केवल लोक कथा है, डी. यह बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा सुनाई जाने वाली वीरगाथा है। उत्तर डी. यह बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा सुनाई जाने वाली वीरगाथा है। प्रश्न 20। इस कविता का सबसे उपयुक्त संदेश क्या है? ए. कठिनाइयों से डरना चाहिए, बी. केवल राजा ही देश की रक्षा कर सकते हैं, सी. युद्ध ही सभी समस्याओं का समाधान है, डी. साहस, त्याग और देशप्रेम से इतिहास रचा जा सकता है। उत्तर डी. साहस, त्याग और देशप्रेम से इतिहास रचा जा सकता है। यदि इस वीडियो से आपकी तैयारी बेहतर हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही एंसर्ट आधारित एमसीक्यूज, प्रश्नोत्तर, सारांश और संपूर्ण व्याख्या के लिए हिंदी की आशा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।